चलो इस वीडियो में हम जानते हैं क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट 2-3 फॉर्मूला जो रिलेटेड है आपका सर्कल से। सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये है उसका सेंटर, मान लीजिए ओ सेंटर है, ये है आपका रेडियस, ठीक है, ये रेडियस कहलाएगा। तो ओ ए और ओ बी दो क्या है, रेडियस है, तो इसको रेडियाई बोला जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियाई। तो ये दोनों रेडियस के बीच में सेंटर पे जो एंगल बना उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंगल हो गया। अब देखो, ये जो ए बी है वो क्या है, वो वृत्त यानी कि सर्कल का टुकड़ा है, एक कंटिन्यूअस लेंथ है सर्कल पे बनाया हुआ। यानी सर्कल के ऊपर हम एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो इस कंटिन्यूअस लेंथ को आर्क बोलते हैं, आर्क, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए बी जो है वो क्या हो गया, आर्क हो गया, इसको ऐसे डिनोट करोगे, ये आर्क है, ये सेंट्रल एंगल है। अब ये देखो, ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना, ये मत समझना ये ट्रायंगल है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। यानी कि ये जो ओ ए बी यानी कि आर्क ए बी ने ओ ए और ओ बी के साथ मिल के जो रीजन बनाया उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमको याद रखना है वो है दो फॉर्मूला। पहला, इस सेक्टर को बनाने वाला जो ये आर्क है उसका लेंथ कितना होगा, और इस सेक्टर का जो एरिया होगा, कोई भी जब रीजन बनता है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, तो वो क्या होगा। तो दो फॉर्मूला याद कर लेना। पहला है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क याद रख लीजिएगा। देखिए, सेंटर पे जो एंगल बना है, ठीक है, वो यूज करेंगे, तो थीटा बटा 360 इंटू लेंथ निकालना होगा तो सरकमफेरेंस से गुना कर देंगे, मैंने पेरीमीटर से गुना कर दीजिएगा। तो सबसे पहला रिजल्ट याद करना है, सर्कल में आर्क का लेंथ होता है थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर, पहला फॉर्मूला। दूसरा आ जाते हैं, ये है अब सेक्टर, इस रीजन का नाम है सेक्टर, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अगर इस एरिया को निकालना होगा, है ना, सेक्टर का एरिया, तो अगला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हो जाता है थीटा बटा 360 गुना, यहाँ एरिया है तो सर्कल का एरिया इस्तेमाल कर देना, थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ये दो फॉर्मूला हो गया। बढ़ते हैं अब तीसरे फॉर्मूले की ओर। देखिए, तीसरा फॉर्मूला क्या है, जैसे ये सर्कल था, ये सेंटर हो गया, ये दो आपका क्या है, रेडियस, ठीक है, यानी रेडियाई है, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जिसको थीटा बोलते हैं। अब हम इस ए और बी को जब मिला देंगे तो ये ए बी जो है, अब ये सर्कल का टुकड़ा नहीं है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस ए बी को यहाँ पे कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। इस कॉर्ड ने कुछ ना कुछ, ये इस कॉर्ड ने ये दोनों रेडियस के साथ मिलके एक ट्रायंगल का निर्माण किया। तो अब अगला हमको फॉर्मूला इसी ट्रायंगल से रिलेटेड याद रखना है। क्या याद रखना है कि सर्कल का जो कॉर्ड है उसने दोनों रेडियाई के साथ मिलके एक ट्रायंगल बनाया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी बराबर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूला को याद कर लेना। तो सर्कल में जो रेडियस है वो रेडियाई और ये कॉर्ड, उससे रिलेटेड जो कॉर्ड है, ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल बनाएगा उसका एरिया क्या लिखेंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और अब आ जाते हैं चौथा फॉर्मूला, ये है आपका सेक्टर, ये पूरा क्या है, सेक्टर, यहां से यहां तक इस सेक्टर है। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड और ये जो आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है वो सेगमेंट कहलाएगा। तो दो सेगमेंट हो गया, क्योंकि ये कॉर्ड है, अब इधर वाला ये बड़ा आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच ये भी रीजन है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट।
तो दो सेगमेंट हो रहा है, एक आपका हो गया ये छोटा वाला सेगमेंट और ये बड़ा वाला सेगमेंट, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो चलो हम इसी सेगमेंट की पहले बात करते हैं। अगर हमको इस सेगमेंट का एरिया बताना है तो देख सकते हो सबसे पहले क्या बन रहा था, सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल जो खाली एरिया है उसको घटा दोगे तो तुमको सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ पे जो माइनर सेगमेंट दिखाई दे रहा है इसका एरिया अगर निकालना है तो पूरा सेक्टर के एरिया में से, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस ये चार रिजल्ट आपको याद रखना है सर्कल में सेक्टर से रिलेटेड। पहला सीखा कॉर्ड का लेंथ, दूसरा सीखा एरिया ऑफ सेक्टर, तीसरा सीखा ये कॉर्ड और रेडियस के साथ बना हुआ ट्रायंगल का एरिया, और चौथा सीखा सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट चारों बहुत काम आएगा। ठीक है, एक चीज और याद कर लेना, कभी सेक्टर के क्वेश्चन में क्लॉक से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, घड़ी का मिनट का सुई, तो वो भी याद रखना। जैसे मान लो घड़ी का मिनट का सुई 6 पे है, ये 5 मिनट बाद 7 पे पहुंचेगा तो कितना एंगल बनेगा। तो घड़ी का जो मिनट का सुई है 1 मिनट जब घिसकता है तो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी मिनट हैंड के द्वारा, ये भी याद कर लीजिएगा काम आएगा, मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो मान लो बोलेगा 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 6 × 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे सीधे सवाल आता है, पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर, यही कॉन्सेप्ट पे इस पे सवाल आता है।